बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत है और हमारे मौन खसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? कि बड़े अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज हम आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पतीला लिया है, इसके नीचे हमने आग जला ली है। अब इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं 1 लीटर ऑयल। अब जैसे घी थोड़ा गर्म होता है तो इसमें हम प्याज डालेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना प्याज हम डालने लगे हैं। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमने 5 किलो चावल लिए हैं और उसके लिए 1 किलो हमने चने लिए हैं। और तो उस हिसाब से हमने 1 किलो प्याज काट लिया है, इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि जैसे आपने कलर देना हो चावलों को तो उस हिसाब से आप प्याज का कलर रख सकते हैं। अगर गाढ़ा कलर देना है तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लें और अगर लाइट कलर चाहिए तो प्याज को लाइट ब्राउन करें। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालने लगे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि एक कमर्शियल रेसिपी है, इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं हम साथ साथ एक एक चीज़ करके आपको बताएंगे। तो अब प्याज का जो हमारा कलर है बिल्कुल हमारे मुताबिक है, जिस तरह हमने चावल का रंग रखा है। तो अब इसमें टमाटर हम डालने लगे हैं। 1 किलो हमने टमाटर लिए, इसमें शामिल करने लगे हैं। तो टमाटर को हम थोड़ी देर भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो बाकी जो मसाले इसमें पड़ते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम टमाटर को भून रहे हैं। तो साथ साथ अब मसाले शामिल करने लगे हैं। 2 टेबलस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालने लगे हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक है। नमक हम बाद में चेक करके और मज़ीद शामिल करेंगे। तो अभी हम शामिल करने लगे हैं। तो अब इसके अंदर हम मसाले डालने लगे हैं, जो साबुत मसाला है, गरम मसाला। तो ये तकरीबन 3 से 4 हमने तेज़ पत्ते लिए हैं, ये शामिल कर लेते हैं। ये मोटी इलायची है तकरीबन 7 से 8 दाने। बादियान के फूल है 3 अदद और ये छोटे छोटे टुकड़े 8-10 ये दारचीनी के। ये जायफल का एक टुकड़ा हम डालने लगे हैं। ये जावित्री का एक फूल है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम डालने लगे हैं। ये 1 टीस्पून लौंग डालने लगे हैं और ये हमने मिक्स किया हुआ है काली मिर्चें और ये सफ़ेद ज़ीरा है। तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा शामिल किया है, ये शामिल करने लगे हैं। जमाल भाई, ये सफ़ेद ज़ीरा था? जी, ये सफ़ेद ज़ीरा था। और इस सफ़ेद ज़ीरे को ग्राइंड करके भी डाला जा सकता है? बिल्कुल, इन सब मसालों को आप मिक्स करके ग्राइंड करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हम साबित डालने लगे हैं, जिसको पसंद हो खा ले, जिसको ना पसंद हो तो उसको साइड पे भी कर सकते हैं। ठीक है। जमाल भाई, इस रेसिपी की टोटल ड्यूरेशन कितनी है? ये तकरीबन 1 घंटा लग जाता है इसको। 1 घंटे में ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाती है। ठीक हो गई। तो इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डालने लगे हैं, आलू बुखारा। तो ये 200 ग्राम आलू बुखारा है, ये शामिल करने लगे हैं इसके अंदर। तो ये दूसरा सीक्रेट हमारा है इमली का। तो ये तकरीबन 100 ग्राम हम इसमें इमली शामिल करने लगे हैं। तो नाज़रीन, हम ये सुपर बासमती कर्नल चावल है, तो इसको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। तो इस बाउल के साथ ये 3 बाउल हैं, तो इस हिसाब से हम पानी डालेंगे। तकरीबन 5 बाउल इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो ये हमने पानी पहले से गर्म किया हुआ है, तो इसको हम शामिल कर लेते हैं। तकरीबन 4 बाउल पानी है, ये शामिल कर लेते हैं पहले।
जमाल भाई टोटल 5 बाउल पानी आप शामिल करेंगे? जी बिल्कुल जी, 3 बाउल चावल थे और ये 5 बाउल हैं, इसमें हम पानी शामिल करने लगे हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हम ये शामिल करने लगे हैं जो चने हमने लिए थे उबाल के रखे हैं, 1 किलो चने हैं, ये भी शामिल कर लेते हैं। और इस मौके पे हमने तकरीबन 10-15 छोटी छोटी सब्ज़ मिर्ची ली हैं, ये भी शामिल कर लेते हैं। तो पानी के उबाल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे हम, उसके बाद चावल शामिल करेंगे। तो नाज़रीन बताता चलो कि हम जो कमर्शियल खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो एक पैमाने के हिसाब से बनाते हैं, केजी के हिसाब से नहीं बनाते। तो हमने ये बाउल लिया था, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसके साथ आप चावलों के नाप लें, उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। तो अगर चावल ज़्यादा देर भिगोए हैं आपने तो मकदार पानी का थोड़ा कम रखना है, और अगर कम टाइम भिगोए हैं तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट तो डबल पानी पड़ेगा। अगर 1 बाउल चावल है तो 2 बाउल इसमें पानी डलेगा। तो पानी उबल चुका है और जो चावलों का पानी था हमने निकाल लिया है। अब चावल इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए चावलों को। अब इसको हम छोड़ते हैं ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए, उसके बाद इसको हम दम लगाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनने वाली है, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह अगर घर बना के खाएँगे। तो इस पर थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन रख देते हैं जब तक इसको उबाला आता है। तो पानी इसका आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा है, तो इसको मज़ीद थोड़ा सा खुश्क करेंगे, उसके बाद इसको हम दम लगाएंगे। इसको चमचा आपने आहिस्ता आहिस्ता मारना है ताकि चावल जो आपके हैं टूटे ना। तो चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब इसको हम दम पे लगा लेते हैं। तो आप एक कपड़ा भी ले सकते हैं, अखबार भी ले सकते हैं। हमने कपड़ा लिया है, इसको इस तरह ऊपर रख के इसके ऊपर ये ढक्कन रख लेते हैं, और इसके ऊपर आप कोई वज़नी चीज़ भी रख सकते हैं। अगर इसका अपना ढक्कन वज़नी है तो फिर ज़रूरत नहीं है, और अगर ढक्कन इसका हल्का है तो उसके ऊपर आप वज़नी चीज़ रख सकते हैं। तो ये तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, दम मुकम्मल हो चुका है, हमने चूल्हा भी बंद कर दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं चावलों को। तो ये देखिए नाजरीन, सही खिले खिले चावल आ गए हैं हमारे। तो खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। तो खा तो आप नहीं सकते, लेकिन आप घर में पका के खाएंगे तो आपको पता चलेगा। हम तो खाने लगे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आने लगी है। और अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह जनाब, ये थी आज की हमारी चना पुलाव की एक कमर्शियल रेसिपी, और हमने इसको डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।